उत्तराखंड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की खबरों की। एक बार फिर से आफत की बारिश उत्तराखंड में होने वाली है, जिसके बाद मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। 24 अगस्त तक के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बहुत तेज बारिश होगी। 24 अगस्त तक 7 जिले में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। टिहरी, देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, इन सभी जगहों पर, इसके साथ साथ नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके बाद शासन ने सभी 7 जिलों के डीएम को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। वहीं कई जिलों में बारिश लगातार हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। तो नदी नाले उफान पर है। इस वक्त उत्तराखंड में 4 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था और ये वही 4 दिन है। तबाही का अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद अब सावधान रहने के लिए कहा गया है। डीएम सभी जिले के, जिन्हें अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। नैनीताल, उधम सिंह नगर भी इसमें शामिल है और ये कुछ तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। नदी नालों में क्या हालात है, किस तरह उफान पर है, भूस्खलन हो रहा है, वो आप देखिए। भारी बारिश के अलर्ट के बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और आज कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। देहरादून जिले में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर किए गए हैं। वहीं हरिद्वार में भी स्कूल बंद करने का आदेश जारी हुआ है। डीएम की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है, जबकि पौड़ी और बागेश्वर समेत कुछ अन्य पहाड़ी जिलों में भी आज 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। तो देखिए, भारी बारिश को देखते हुए 12वीं तक के स्कूल जो हैं वो आज बंद रहेंगे। डीएम की तरफ से ये आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं हरिद्वार में भी आज स्कूल बंद रहेंगे। पौड़ी, बागेश्वर में भी आज स्कूल बंद रहेंगे। तो लगातार बारिश हो रही है। बारिश को देखते हुए ये बड़ा फैसला सामने आया है, बड़ा आदेश सामने आया है। डीएम ने ये आदेश जारी किया है कि भारी बारिश को देखते हुए 12वीं तक के स्कूल जो हैं वो फिलहाल आज बंद रहेंगे। अलग अलग जगह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। स्थानीय लोग काफी परेशान हो रहे हैं। और देहरादून आपको लिए चलते हैं, सहयोगी दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, जरा बताइए क्या हालात वहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारी बारिश को देखते हुए डीएम ने आदेश जारी कर दिया है कि 12वीं तक के स्कूल जो हैं वो फिलहाल कई जिलों में बंद रहेंगे। बिल्कुल, ये अलर्ट था 22, 23 और 24 अगस्त के लिए। तो 23 और 24 जो खासतौर रेड अलर्ट कई जिलों में आज घोषित किया गया है। और जिस तरह आपने बताया कि कई तकरीबन 7 जिलों में आज स्कूल भी बंद है, चाहे वो कुमाऊं की डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे गढ़वाल की डिस्ट्रिक्ट हो। मुख्यमंत्री का आज बागेश्वर और सोमेश्वर का दौरा होना है, लेकिन जिस तरह का मौसम बना हुआ है इस वक्त, अल्मोड़ा से बारिश की खबरें है, बागेश्वर में बहुत तेज बारिश है, तो मुख्यमंत्री का दौरा हो पाएगा इस बात की संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कल भी हमने देखा था कि मुख्यमंत्री आपदा कंट्रोल रूम में पहुंचे थे कि राज्य में हालात कहीं पर भी न बिगड़े। और आज अगर मुख्यमंत्री देहरादून में रहते हैं तो इसी बात की उम्मीद फिर की जा रही है कि वो आपदा कंट्रोल रूम पहुंचेंगे और पूरी जगह मॉनिटरिंग करेंगे। सभी डीएम को उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कहीं पर भी कोई लापरवाही न बरती जाए। लेकिन मौसम खराब बना हुआ है, कई जिलों से बारिश की खबरें। अल्मोड़ा में इस वक्त बहुत तेज बारिश है, बागेश्वर में बारिश है, चमोली में बारिश है, टिहरी में। और देहरादून में अगर बात करूं तो रात भर यहां पर बारिश थी। इस वक्त थोड़ी बारिश यहां पर जरूर रुकी है। तो जो अभी तक बरसात का मौसम बीता है उसमें कई बार हमने देखा है बहुत ज्यादा बारिश हुई है और उससे तबाही भी हमें देखने को मिली है। तो ऐसे में ये 2 दिन 23 और 24 एक बार फिर से भारी पड़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी सेम इन्हीं 2 दिनों का अलर्ट वहां पर भी जारी किया गया। तो कुल मिलाकर लोगों को सलाह यही दी गई है सरकार और प्रशासन की तरफ से कि आप सतर्क रहें और स्कूल्स को यहाँ पर एहतियातन यहाँ पर बंद किया गया है। तो अब देखना होगा कि ये किस तरह बारिश यहाँ पर आती है और कितनी बड़ी आफत बनकर बरसती है। जी, ये भी बताइएगा, क्योंकि वाकई अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। साथ में ये भी देखा जा रहा है कि जो स्थानीय लोग हैं, जो नदी के आसपास रहते हैं, उनको लेकर प्रशासन ने क्या कहा है और क्या उन्हें सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। बिल्कुल, जहां पर भी मैदानी जिले हैं या फिर जहां पर नदी के आसपास बस्तियां हैं, चाहे वो ऋषिकेश हो, देहरादून हो, हल्द्वानी हो, रामनगर हो। इस बार जो हमने देखा है इस साल जो सबसे ज्यादा हमें तबाही देखने को मिली, कोटद्वार हो, कोटद्वार, हल्द्वानी, देहरादून, ये वो जगह हैं जहां पर इस बार भारी बारिश की वजह से तमाम बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है। और
स्थितियां काफी बिगड़ी है। तो ऐसे में जो बस्तियां हैं, खासतौर नदी के किनारे की या जो छोटी नदियां उनके आसपास की, वहां पर कहा गया कि नदी किनारे से वो हट कर रहे हैं और इसी बात को बार बार इंश्योर यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है कि कहीं पर भी जान माल का कोई बड़ा नुकसान ना हो, क्योंकि मौसम को थामना यहां पर किसी के हाथ की बात नहीं है, लेकिन जितनी सतर्कता बरती जाए, जितनी सुरक्षा बरती जाए, उतना नुकसान यहां पर कम होगा। जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए दीपांकर। और लगातार हो रही बारिश से ऋषिकेश के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। हनुमंतपुरम और अमित ग्राम जैसे इलाकों में लोगों को जलभराव के चलते काफी मुसीबत हो रही है। कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है और जल्द ही समाधान के लिए बात भी कही है। नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और वन विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया गया है। विकासनगर क्षेत्र में भूधसाव प्रभावित जाखन गांव को पूरी तरह से विस्थापित किया जाएगा और इसके लिए जमीन की तलाश जो है वो भी शुरू कर दी गई है। भूवैज्ञानिकों की रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने जमीन की तलाश शुरू कर दी है और हाल ही में भारी बारिश से विकासनगर के जाखन गांव में भारी तबाही देखने को मिली थी, जिसमें गांव के ज्यादातर मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि पहले दुर्घटना हुई थी जिसमें कि जाखन में हमारे 8 परिवार, 8 घर और कुछ गौशालाएं, टोटल 18 स्ट्रक्चर ऐसे थे जो प्रभावित हुए थे। और इसके बाद जियोलॉजिस्ट से सर्वे कराने के बाद हमें वो रिपोर्ट प्राप्त हो गई है कि असुरक्षित हो गई है ज़मीन, इसके लिए अल्टरनेट लैंड देख ली जाए। तो उसके लिए उप जिलाधिकारी विकासनगर को निर्देशित कर दिया गया है कि वो इसमें अल्टरनेट लैंड देख लेंगे। अल्टरनेट लैंड का भी फिर दोबारा उसका जियोलॉजिकल सर्वे होगा कि वो सेफ है कि नहीं, उसके बाद ही इसमें रिहेबिलिटेशन की कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर हालात की समीक्षा की है और मुख्यमंत्री ने एसीएस राधा रतूड़ी और सचिव आपदा प्रबंधन रणजीत सिन्हा, अपर सचिव रिद्धम अग्रवाल से भी पूरे प्रदेश में बारिश से पैदा हुए हालात की जानकारी ली है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पौड़ी और टिहरी के डीएम से भी फोन पर बात की है। मुख्यमंत्री ने टिहरी डीएम से टिहरी बांध के जलस्तर को लेकर जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी छोड़ने की स्थिति में टिहरी बांध से पानी मैनेज करने के तरीके से छोड़ने का प्लान तैयार रखने को कहा गया है। हालांकि अभी तक टिहरी बांध का जलस्तर चेतावनी लेवल से बेहद कम है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा से प्रभावित लोगों के लिए हम जल्द से जल्द सभी से विचार विमर्श करने के बाद एक नई नीति लाने जा रहे हैं, जिसके तहत आपदा प्रभावितों को पुनर्वास और रोजगार की व्यवस्था की जा सके। जो बच्चे इस आपदा में अपने माता पिता को खो चुके हैं, उनकी शिक्षा का प्रबंध भी इसके तहत किया जाएगा। मानसून सक्रिय है और आगे रेड अलर्ट जैसा मौसम विभाग ने बताया, उसके लिए अभी सभी जिलों को बात भी की है। लगातार उनसे संपर्क यहाँ से स्थापित किया जा रहा है, आपदा प्रबंधन विभाग से भी, और मौके पर सभी को तैयार रहने के लिए कहा है। क्योंकि अभी तक का ये है कि आपदा जहाँ भी आई है, हमारे प्रशासन के लोगों ने, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी ने अपने अपने तरीके से वहाँ पर जाकर लोगों के लिए सहायता करने का काम किया है और त्वरित रूप से सहायता की है। उत्तराखंड में हर साल आपदा में सड़क पुल टूटते हैं और यही हाल इस साल भी देखने को मिल रहा। और कहीं कहीं इसकी जो वजह है वो कमजोर इंजीनियरिंग तो नहीं, मंत्री और चीफ इसे इंजीनियरिंग की कमजोरी नहीं बल्कि मौसम के बदले पैटर्न की वजह मानते हैं। बरसात का कहर कहां जाकर रुकेगा कहना मुश्किल है। हर साल होने वाली बरसात अपने साथ बड़ी तबाही लेकर आती है। सड़कें साफ हो जाती हैं तो पुल ऐसे गिरते हैं जैसे बच्चों का कोई खेल चल रहा हो। राज्य में सड़क पुल बनाने और उनको मेंटेन करने का काम पीडब्ल्यूडी करता है, पर बरसात जिस तरह से सड़कों और पुलों को बहा कर ले जाती है, उसने पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों की काबिलियत पर सवाल खड़े किए हुए हैं। सवाल ये कि क्या पुल और सड़क बनाते वक्त क्या इंजीनियर खतरे और रिस्क का आकलन नहीं करते ताकि पब्लिक की कमाई से बनने वाली सड़क और पुल सैलाब में ना बहे। पीडब्ल्यूडी चीफ के मुताबिक पूरे राज्य में 87 पुलों की मॉनिटरिंग की जा रही है। 22 पुलों का सेफ्टी ऑडिट करने की तैयारी है।
13 पुलों पर काम चल रहा है। आपदा में 12 बड़े पुलों को नुकसान हुआ है, जिसमें देहरादून दिल्ली को जोड़ने वाला बिहारीगढ़ का पुल, तो कोटद्वार में मालन नदी का पुल भी शामिल है। वहीं कई पुल ऐसे भी हैं जो अंग्रेज बनाकर गए, तो कई पुल अपनी क्षमता से ज्यादा लोड झेल रहे हैं। तो क्या इस काम पर इंजीनियर ध्यान नहीं देते, या इंजीनियरों का काम इतना कमजोर होता है कि काम टिक ही नहीं पाता? क्या है ना कि पुराने सिस्टम से हम बनाते थे, पेडिस्टल के ऊपर जो है पिलर बनता था। अब हम जो है वेल सिस्टम को ले रहे हैं और खोद करके वेल बना करके ले रहे हैं, तो ज्यादा हमारे पिलर्स मजबूत होंगे। और आपको पता है यहाँ इतना प्रभाव होता है पानी का कि नीचे वो काटता है, तो काटने से पुल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। नहीं, कमजोर इंजीनियरिंग मैं नहीं कहूंगा। देखिए, पहाड़ में, नदियों पे, पुल पे जो कॉजेज हैं फेल्योर के, मल्टीपल कॉजेज हैं, किसी एक कॉज को नहीं कर सकते हैं। लोकल रीजंस भी हैं, और जो मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे जो बड़ी नदियां हैं उनके फ्लो पैटर्न बहुत चेंज हुए हैं। सड़कों और पुलों के साथ सिंचाई विभाग की नहरों पर भी सवाल खड़े होते दिख रहे हैं। तो सिंचाई विभाग के ज्यादातर इंजीनियर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम देख रहे हैं। कुल मिलाकर सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े इन विभागों के काम पर आपदा भारी पड़ रही है, और कमजोर काम से नुकसान पब्लिक और सरकारी पैसे का हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बागेश्वर और अल्मोड़ा के दौरे पर रहेंगे। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर सीएम का प्रोग्राम है। सीएम धामी पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनाव पर चर्चा करेंगे, और इसके साथ ही आने वाले कुछ दिनों में सीएम गरुड़ और कैफिली गैब में 2 जनसभाएं करने वाले हैं। बागेश्वर के साथ ही सीएम अल्मोड़ा में भी जाएंगे और सोमेश्वर में भी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। आपदा को लेकर जिलों की समीक्षा भी सीएम पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। उत्तराखंड में अतिक्रमण को लेकर सीएम धामी ने यहां बड़ी मात्रा में अतिक्रमण था और हमने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। हमने पहले ही कहा है, या तो खुद ही अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो हम हटा देंगे। 2700 एकड़ से ज्यादा जमीन सिर्फ वन भूमि की ही खाली हुई है। देवभूमि का स्वरूप बनना चाहिए, और अतिक्रमण हटाओ अभियान आगे भी चलता रहेगा। उत्तराखंड राज्य के अंदर अतिक्रमण, इंक्रोचमेंट, ये बहुत बड़ी मात्रा में था, और हमारी सरकारी ज़मीनों पर, फॉरेस्ट लैंड पर, जगह जगह पर। तो हमने ये शुरुआत में कहा कि जहाँ भी इंक्रोचमेंट है, हम इसके खिलाफ एक अतिक्रमण हटाओ, इंक्रोचमेंट साफ करो, क्लियर करो, इसका एक हम पूरा अभियान चलाएंगे। और जिन लोगों ने भी अतिक्रमण किया है वो खुद ही इसको हटा लें, अन्यथा हम इसको हटाएंगे, प्रशासन हटाएगा। कुछ लोगों ने हटाया भी, जिन्होंने नहीं हटाया तो हमने उस इंक्रोचमेंट को हटाया है, और सरकारी जो जमीन थी, लैंड थी, उसको खाली करवाने का काम किया है। 2700 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन तो केवल फॉरेस्ट की खाली हुई है, और ये खाली होगी। और इसके पीछे देखिए, हमारा हेतु है कि उत्तराखंड देवभूमि है, और पूरी दुनिया के लोगों की आस्था है उत्तराखंड में। देश दुनिया के लोग आते हैं, और देवभूमि का एक अपना स्वरूप है। वो स्वरूप, सुंदर स्वरूप, आध्यात्मिक स्वरूप, देव स्वरूप, वो बना रहना चाहिए। वहीं उत्तराखंड में बाहरियों द्वारा जमीन खरीदने को लेकर सीएम धामी ने कहा है कि बाहर से किसी भी अपराधी को जमीन खरीदने की इजाजत नहीं मिलेगी। इसके लिए भू कानून को लेकर भी उन्होंने बताया है कि एक समिति बनाई गई थी, जिसने अभी तक कई सिफारिशें दी हैं, जिसमें 250 मीटर तक जमीन घर बनाने के लिए जमीन खरीदने का भी प्रावधान था। सीएम धामी ने कहा कि इंडस्ट्री के लिए हमने लैंड बैंक भी बनाया है, और जो कि करीब 6000 एकड़ का है। अगर कोई जमीन खरीदना चाहता है, भारत के किसी भी हिस्से से कोई भी आ जाए, उसका सिर्फ क्रिमिनल हिस्ट्री जांचा जाएगा, है ना? देखेंगे जी, उसके लिए जो है अभी हम लोग हमने भू कानून के लिए, वहाँ के लिए एक समिति भी बनाई थी। उस समिति ने भी हमको कुछ अपनी सिफारिशें दी हैं, अपने सुझाव दिए हैं कि सिर्फ मूलवासी खरीद सकते हैं। नहीं, मूलवासी से मतलब नहीं है, उसमें कुछ प्रावधान किया गया था। पहले 250 मीटर तक खरीदने की परमिशन थी उसमें। 250 मीटर मतलब किसके करीब? मंदिर के करीब? नहीं, जमीन अपना घर बनाने। अच्छा, घर बनाने। अच्छा, 250 मीटर जमीन। ओके, हाँ, क्योंकि जमीन कम है।
ये जमीन कम है उत्तराखंड में, चूंकि हमारे पास बहुत ज्यादा लैंड नहीं है। हाँ, क्योंकि 70% आप कह रहे हैं फॉरेस्ट लैंड है, तो 30% और उसमें पहाड़ भी है, प्लेन्स भी है, पहाड़ बहुत है और हाँ। कम भूमि है। इस नाते तो रिस्ट्रिक्टेड परचेज ऑफ लैंड होगा फिर। हाँ, निश्चित रूप से उसका आकलन करेंगे और दोनों प्रकार की चीजें हैं। देखिए, ऐसा है कि एक तरफ तो हम इस बारे में सख्ती से इस पर विचार कर रहे हैं जी, दूसरी तरफ हमने बड़ा लैंड बैंक भी एक बनाया है, लैंड बैंक बनाया है जो हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री के लिए। जोशीमठ प्रशासन और नगर पालिका ने बद्रीनाथ हाईवे पर अतिक्रमण हटाया है और हाईवे पर कई जगहों पर अतिक्रमण किया गया था, जहां प्रशासन ने जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाया है। मारवाड़ी पुल और हाथी पर्वत पर कई जगह अतिक्रमण था, जिस पर भी बुलडोजर चलाया गया। वहीं प्रशासन का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार हाईवे किनारे से अतिक्रमण हटाया गया। माननीय हाईकोर्ट के आदेश हैं कि जितनी भी जगह हाईवेज हैं उनके किनारे जो अवैध अतिक्रमण हुए हैं उनको तत्काल रूप से हटाया जाए। उसी के क्रम में आज जोशीमठ नगरपालिका क्षेत्र में अभियान चलाया गया, जिससे नगरपालिका की सीमा जहां से शुरू होती है और जहां तक समाप्त होती है वहां पर समस्त अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। पहाड़ में वैसे तो लोग सड़कों के ना होने का रोना रोते हैं, लेकिन कई गांव ऐसे भी हैं जो इन सड़कों के पहुंचने से खतरे की जद में आ चुके हैं। आखिर कैसे, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खूबसूरत पहाड़ों तक सुविधा पहुंचाने वाली ये सड़कें इन्हीं पहाड़ों के लिए परेशानी का भी सबब बन रही हैं। बिना किसी वैज्ञानिक अध्ययन के बन रही ये सड़कें पहाड़ के कई गांवों के लिए खतरा पैदा कर चुकी हैं। ताजा मामला नैनीताल जिले के नई सिला गांव का है, जहां हल्द्वानी से नैनीताल को जोड़ने वाली वैकल्पिक रोड के कटान से गांव का एक हिस्सा जमींदोज होने की कगार पर है। लोगों के सालों पुराने घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। नई सिला तोक जुगानी है, तो इसमें जो ब्लास्टिंग हुई ना, पहले रोड बनी है, रोड को बिल्कुल जिलेबी की मोड़ पे काट दिया इनने और इसमें स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। परंतु अभी तक यहाँ पर कोई न अधिकारी आया न कुछ आया, मकानें पूरी दरार आ गई है। रोड कटान के बाद नई सिला गांव के घरों में पड़ी ये दरारें ग्रामीणों को डरा रही हैं। हालांकि जिला प्रशासन मदद का आश्वासन दे रहा है। एक मैटर मेरे संज्ञान में आया है, जहां कोई रोड कटिंग की वजह से किसी प्रकार का डैमेज आवासीय भवनों को रिपोर्ट हुआ है। उसमें एक टीम प्रशासनिक अधिकारियों की और रोड एजेंसीज की हम बनाकर भेज रहे हैं। पूरा जो उसका नुकसान है उसका असेसमेंट भी करवाया जाएगा, जो नियमानुसार कॉम्पनसेशन हो सकता है वो भी दिया जाएगा। जाहिर है राहत और मदद अपनी जगह है, लेकिन इतना जरूर है ये कहानी केवल पहाड़ के एक गाँव की नहीं है। बिना किसी सर्वे के तैयार की जा रही सड़कें पहाड़ों के कई गांवों में यही परेशानी खड़ी कर रही हैं, जिसका कोई ठोस समाधान निकलता नहीं दिख रहा। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तरकाशी की आराकोट के टिकोची दुचाड़ू किराड़ू गांव को जोड़ने वाला पुल 2019 आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था, जो 4 साल बाद भी नहीं बन सका है। वहीं बारिश में नदी का जलस्तर बढ़ गया है और ग्रामीण नदी में गिरे पेड़ के ऊपर से गुजरने को मजबूर है। ग्रामीण लंबे समय से पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। वहीं जिला आपदा अधिकारी ने बताया कि लोक निर्माण विभाग से पुल को स्वीकृति मिल गई है और जल्द ही पुल निर्माण का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। इसमें शासन को इसमें पत्रालय किया गया, इसकी अवस्था के बारे में बताया गया। तो अभी जैसे पीडब्ल्यूडी ने बताया कि इसमें पुल स्वीकृत हो गया है और जिसमें पीडब्ल्यूडी या वर्ल्ड बैंक द्वारा इसमें कार्रवाई की जानी है, जो टेंडर की कार्रवाई इस वर्ष प्रारंभ कर दी जाएगी। चक्राता के लोरली में जल जीवन मिशन योजना के तहत बिछाई जा रही पेयजल लाइन का विवाद और ज्यादा गहरा गया है। गांव के 2 पक्षों में बढ़ रहे तनाव से जल जीवन मिशन योजना के तहत बन रही पेयजल लाइन अधर में लटक गई है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर मनमानी कर पेयजल लाइन को बिछाने का आरोप लगाया है और अधिकारियों से साठगांठ करके सरकारी धन के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया गया है। विरोध कर रहे हैं। 12 जो है खुल के सपोर्ट में है, योजना की आवश्यकता महसूस करते हैं। 11 जो है न्यूट्रल है, लेकिन वो विरोध भी नहीं कर रहे हैं। तो लगभग 50% आधे लोग चाहते हैं।
केंद्र सरकार की हर घर जल हर घर नल योजना को प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते पलीता लग रहा है। विकासनगर की ग्राम पंचायत माजरी में जल जीवन मिशन के तहत एक ट्यूबवेल और पानी की टंकी स्वीकृत है और पाइपलाइन बिछाने का काम भी होना है, लेकिन तहसील प्रशासन ने जो जमीन चयन करके जल संस्थान के हवाले की थी, उस जमीन पर कुछ भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है, जिसके चलते योजना का काम लंबे समय से अधर में लटका पड़ा है। जल संसाधन के संस्थान के अधिकारियों ने तकरीबन 3 महीने पहले विकासनगर उप जिलाधिकारी को जमीन पर हुए अवैध कब्जे को लेकर शिकायती पत्र लिखते हुए जमीन खाली कराने का आग्रह भी किया था, लेकिन तहसील प्रशासन 3 महीने बीत जाने के बाद भी जमीन को खाली नहीं करा सका। यहाँ पर पूर्व जो पटवारी लेखपाल जी रहे हैं, तो खसरा नंबर 220 में जमीन दी थी, इसका प्रस्ताव दिया था, जिस पर जो है यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा जो है कब्जा किया हुआ है, कब्जा मुक्त नहीं है। प्रशासन को इसकी शिकायत कर दी गई है, परंतु इसमें जो है कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। शिक्षा विभाग में अधिकारियों की भरमार के और शिक्षकों की भारी कमी है। राज्य सरकार अब शिक्षा विभाग के ऑफिसर्स को घटाने जा रही है। शिक्षकों की संख्या को बढ़ाया जाएगा और इसके लिए 121 दफ्तरों को भी वित्त विभाग ने बंद कर दिया है। वहीं शिक्षा मंत्री का यह भी कहना है कि शिक्षकों की संख्या बढ़ाने पर काम किया जा रहा है ताकि स्कूलों में अध्यापकों की कमी ना हो। सूत्रों की माने तो ब्लॉक से मंडल तक अफसरों के पदों में कटौती की जा रही है। कि भाई 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, मिनिमम 2 टीचर प्राइमरी में होने चाहिए, तो इसके लिए एक बड़ी कवायद हम लोग कर रहे हैं और इसको पूरा करने के बाद निर्णय लिया जाएगा कि कितने टीचर हम और रख सकते हैं। अधिकारियों का भी क्या है कि एक जिले में 3 अधिकारी हैं, ब्लॉक में भी 2 अधिकारी हैं, फिर एडी स्तर पे भी 2 3 लोग हैं, तो इसका भी एक पूरी समीक्षा कर रहे हैं कि सच में हमको छोटे राज्य में कितने अधिकारी। और चलिए नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर भी। बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी उनके कार्यकर्ताओं पर बीजेपी ज्वाइन करने का लगातार दबाव बना रही है। नैनीताल में केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने वोटर चेतना अभियान चलाया है। इस दौरान घर घर जाकर नए वोटर बनाने का संकल्प लिया गया। रुड़की के मंगलौर इलाके में कार सवारों पर फायरिंग करने वाले स्कूटी सवार को गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही तमंचा भी बरामद किया गया। पौड़ी में 1 से 12 सितंबर तक ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की जांच की जाएगी, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। हवाई सेवा शुरू करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने पिथौरागढ़ में जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार पर हवाई सेवा के नाम पर लोगों को ठगने का आरोप लगाया। हरिद्वार के लाल ढांग में रवासन नदी उफान पर है, जिससे कि रसूलपुर मीठी बेरी गांव पर संकट खड़ा हो गया है। अल्मोड़ा में जनकवि गिरीश तिवारी गिरदा की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम हुआ है। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। जनकवि गिरीश तिवारी गिरदा की पुण्यतिथि पर नैनीताल के रंगकर्मियों ने जुलूस निकाला और गिरदा को नमन किया। चंद्रयान की सफल लैंडिंग को लेकर ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन गंगा में यज्ञ किया गया है और स्वामी चिदानंद मुनि ने मां गंगा से चंद्रयान की सफल लैंडिंग की कामना की। जीजीआईसी अल्मोड़ा में जिले भर के कई स्कूलों के बच्चों द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया गया। और वक्त तो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। आगे देखिए सुबह 8 बजे की स्पेशल खबरें।